Hello dear student, this is Ansuman Singh, your physics teacher, present before you, and today we are discuss our class 12 lecture series of lecture 1.8, that is the Gauss law. Today we are discussing about the Gauss theorem. Okay, so as we already studied about electric flux, हमने already electric flux के बारे में discuss कर रखा है, that is phi E is equal to integration of E dot ds, that is the closed integral of E dot ds is known as the electric flux. And as you know, you already know in the form of phi is equal to E dA cos theta. Okay, and phi is the scalar quantity. It is the analogous, it is the simple form, it is the scalar form of the electric field. ये electric field का scalar form होता है और इसकी यूनिट, इसके डायमेंशन और इसके डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. आज हम लोग गॉस थ्योरम की बात करेंगे. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग गॉस थ्योरम. So this theorem is very important. Okay, so Gauss is a scientist who analyzed all the conditions and all the different aspects of the electric field and electric flux and give a important theorem which is dear student, first of all we are understand the statement of the Gauss theorem, and then after we concluded different application of the Gauss theorem. So let me see that according to Gauss, the surface integral of the electric field, intensity आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड over any closed surface, जिसको हम एक नया नाम देते हैं, that is the Gaussian surface, right? That's closed surface known as the Gaussian surface. In free space for the vacuum, that is the free space का मतलब vacuum is equal to 1 by epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the medium. 1 by epsilon naught time of the net charge enclosed within surface, right? So this is the statement of the Gauss theorem, that is the surface integral of the electric field over any closed surface. This is very important, over any closed surface, और उस closed surface को हम नाम देते हैं Gaussian surface. In free space for the vacuum is equal to the 1 by epsilon naught time of the net charge encloses within the surface, right? अब ये जो इन्होंने गॉस ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज या चार्ज के क्रॉस एक इमेजरी क्लोज सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, और उस इमेजरी क्लोज सरफेस से लिंक होने वाले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हम लगा लें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये उस इनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा. ओके, सो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है, ये हमारे पास कोई चार्ज है और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आर रेडियस का इमेजरी सरफेस क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसके चारों तरफ, और ये क्लोज सरफेस है. जैसे अगर ये आपके पास पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे आर रेडियस का. ओके, तो अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी वो इस गॉसियन सरफेस से लिंक होंगी. तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम इससे लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमें पता चल जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, राइट? आप
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजरी होती हैं, इसलिए आप इसे काउंट आउट नहीं कर सकते, है ना, इसलिए इसकी इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो गॉस ने एक बहुत ही आसान सा तरीका दिया, उन्होंने कहा कि आप इसके चारों तरफ एक क्लोज गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए, और इसके अंदर का जो चार्ज है, मान लीजिए इसके अंदर का चार्ज Q है, तो इसके अंदर का जो चार्ज है इसका 1/ε0 टाइम होगा। तो इन्होंने कहा अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो क्लोज इंटीग्रल, आप इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं, यहाँ पर हम सर्कल बना देते हैं, क्लोज इंटीग्रल मतलब इसके चारों तरफ से लिंक होने वाले E डॉट ds, राइट, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो ds हम सरफेस ले रहे हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज Q नेट। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को ही क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द Q नेट इनक्लोजेज लिख सकते हैं, Q नेट इनक्लोज, राइट, अपॉन ε0। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। सो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम it states that the closed surface integral of electric field is 1/ε0 time of the total charge encloses in the Gaussian surface. This is the Gaussian surface. It is a imaginary surface. इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं, और इसको हम अप्लीकेबल कर सकते हैं। अब जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम जो है वो किसी भी शेप और साइज़ की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, शेप एंड साइज़। गॉस थ्योरम किसी भी शेप और साइज़ की बॉडी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। आप किसी भी शेप और साइज़ की बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। रेगुलर हो या इरेगुलर हो, किसी भी साइज़ के लिए आप गॉस थ्योरम उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस एज्यूम करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के, राइट। अब एक छोटा सा प्रूफ है इसका, इसको देख लेते हैं, इसको किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम का सबसे क्रूशियल पॉइंट है और आपके एग्ज़ाम में आता भी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं कि Q चार्ज है और इसके चारों तरफ का हमें क्या करना है, इसका गॉसियन सरफेस, इसका जो है फील्ड कैलकुलेट करना है कि r डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, इसका फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ से इसकी r डिस्टेंस है और r डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, फील्ड इसका कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द गॉसियन सरफेस। तो हमने इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, और इसके लिए सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगा एक स्फीयर। तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। r रेडियस का गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। हमने इस पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया ds, ये हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है ds, और यहाँ से हम देखते हैं ये हमारे पास जो छोटा सा एलिमेंट ds है, इसके साथ जो वेक्टर आ रहा है दैट इज़ द n कैप, राइट। इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको हमने n कैप मान लिया। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अगर मैं इस सरफेस से लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। अगर ये छोटा सा एरिया है तो एरिया पे एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने एन कैप लगा दिया, ds छोटा सा एलिमेंट लिया है तो ds का जो वेक्टर होगा उसको हमने एन कैप मान लिया, यूनिट वेक्टर। और साथ में इस पॉजिटिव चार्ज के साथ निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके साथ क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि एन कैप और ई है ना, अगर मैं इसी को थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो ds वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। इस फिगर से ये क्लियर हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, एक क्लोज गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल के सेंटर में आपने क्या किया, एक चार्ज रख दिया। तो वो जो चार्ज होगा वो चारों तरफ से क्या होगा, क्लोज होगा। तो हम कुछ इस तरह से गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये चारों तरफ से क्या होता है, क्लोज होता है। तो हमें एक ऐसा सरफेस अज्यूम करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि जो ये छोटा सा जो आपने एलिमेंट चूज़ किया है ds, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही हैं तो एक छोटा सा फ्लक्स भी इसके साथ लिंक होगा d फाई ई, और ये d फाई ई जो होगा वो e डॉट ds के क्या होगा, बराबर होगा, e डॉट ds के क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको पता है कि E जो होता है वो कितना होता है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप इस पे लगने वाले नेट चार्ज को Q मान ले रहे हैं तो ये आपके पास Q नेट अपॉन आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी आप जो है पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो यहाँ पर एक जो है एक टर्म आ जाएगा इसके साथ मान लेते हैं इसका जो वेक्टर है यूनिट कैप है वो आर कैप है, राइट। इसके साथ जो यूनिट कैप हम मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, आर कैप मान लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो डी फाई E = आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट अपॉन आर स्क्वायर ds। और हम इनके वेक्टर्स को साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हैं तो इनको हम बाहर ले लेंगे। तो इसके साथ आ जाएगा आर कैप और यहाँ पे आ जाएगा एन कैप एंड आर कैप, ठीक है। अब आप जानते हैं एन कैप और आर कैप। एन कैप क्या है, इस सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर है एन कैप, और ई के साथ कौन सा वेक्टर का यूनिट वेक्टर काम कर रहा है, आर कैप। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है ना, सिंस थीटा = 0 डिग्री। तो यहाँ से बेटा इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो दो वेक्टर अगर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो मॉड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मॉड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ द थीटा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ द 0 आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से 1 आ जाता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो इस तरह से इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास स्केलर फॉर्म में आ जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट अपॉन आर स्क्वायर ds। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब अगर इस तरह से इस गॉसियन सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट हो तो हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ प्रॉपर लिमिट में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सो इंटीग्रेट बोथ साइड विद इन प्रॉपर लिमिट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। डी फाई इधर भी हमने किया तो ये कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट अपॉन, या इनक्लोज लग सकते हैं आप गॉसियन सरफेस के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये आ गया आपके पास। अब ये इंटीग्रेशन किसका है, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का है ये, राइट। ये जो है तो अगर हम इस गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का अगर सरफेस एरिया हम निकालें तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस का स्फीयर आपने एज्यूम कर रखा है। अब इस इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और जब डी फाई को इंटीग्रेट आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फाई ई नेट फ्लक्स मिल जाएगा। और नेट फ्लक्स अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट लिखिए या इनक्लोज लिखिए, है ना। नेट लिखिए मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट Q है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट करी तो आपके पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और जब कैंसिल आउट होगा तो फाई E = Q इनक्लोज अंडर गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको तो चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं फाई ई और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ऑफ ई डॉट ds = Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ। सो दिस इज हाउ वी प्रूव द गॉस लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल ने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद 4 इक्वेशंस दिए, और वो 4 इक्वेशंस जो होते हैं अगर उन 4 इक्वेशंस की स्टडी कर ली जाए तो हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास गॉस लॉ है इसको हम मैक्सवेल, इट इज़ नोन एज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, so this is how we prove the Gauss theorem, and what is the statement of the Gauss theorem, and the formula phi is equal to Q net enclosed upon epsilon naught. So this is the very important formula of the electrostatic, and oftenly it is come in the board examination. So just you understand this, learn its
its statement and how it proved that and what is the meaning of the Gaussian surface. This is very important. Gaussian surface एक imaginary surface है जो इसके चारों तरफ होता है, राइट. तो ये कुछ जो है टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और इसको हम इसी तरीके से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं, राइट. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम जो है वो किसी भी शेप के शेप और साइज के लिए क्या है, एप्लीकेबल है. गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज टू बी. कोई भी शेप और साइज गॉसियन सरफेस का आप ले सकते हैं या किसी भी बॉडी रेगुलर इरेगुलर शेप की बॉडी का आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं. ओके. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा. ये हमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता है. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉस थ्योरम. तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी लिंक होगा जब किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा, राइट. अगर चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे चार्ज है, तभी इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा तभी ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, राइट. इफ देयर इज नो चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस देन Q इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर फाई इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो इफ देयर इज नो चार्ज इनक्लोजेड बाय द सरफेस. ओके. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपने समझा होगा अच्छे से, राइट. अब ये जो गॉस लॉ है ये जो है सिमेट्री को फॉलो करता है, राइट. ये क्या करता है, सिमेट्री को फॉलो करता है. तो गॉसियन सरफेस चूज़ करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं वो क्या करे, सिमेट्री को फॉलो करे और सिमेट्रिकल हो, जिससे कि हम उसको निकाल सकें. सिमेट्री का मतलब यहाँ से लिया जाता है एंगल से. जैसे अगर आप देखें तो अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया के साथ 90 एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 एंगल बना रहा है ना. तो कहीं पर भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इस गॉसियन सरफेस के बीच में अगर आप जो है एंगल लेते हैं तो वो तो 0 डिग्री आता है. लेकिन आप इस गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर आप एंगल लेते हैं तो वो 90 एंगल आएगा. तो ये क्या कर रहा है, एक सिमेट्री को फॉलो कर रहा है और हर जगह क्या है, सिमेट्रिकल है. तो सिमेट्री का मतलब ये है, तो आपको गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस चूज़ करना है जो सिमेट्री को क्या करता हो, फॉलो करता हो. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड यू एंजॉय इट, है ना. आपको ये टॉपिक पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा होगा. इसके बाद हम जो है इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे. इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, जिसमें हम 3 तरह के एप्लीकेशन पढ़ेंगे. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, है ना, चार्ज वायर. आफ्टर दैट वी आर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज शीट एंड लास्टली फॉर अ चार्ज थिन स्फेरिकल सेल. किसी स्फेरिकल सेल के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. तो ये जो एप्लीकेशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. आफ्टर दैट वी आर सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल ऑफ द NCERT as well as different numerical in the different book. Okay, thank you so much.